अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 8 साल बाद सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का फैसला सुना दिया। अदालत ने भत्ता ना देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 250 से ज्यादा अफराद को कत्ल करने के इस मुकदमे में रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में 4 मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया, जिनमें MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल के आगाज पर मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल का कहना है कि वैक्सीन के नताइज अच्छे निकले तो दुनिया के लोगों को फायदा हासिल होगा। इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनने से तिब्बी निज़ाम में बेहतरी आती है। टीम को यहाँ तक ट्रायल लाने पर मुबारकबाद देता हूँ। जबकि NIH के डायरेक्टर ने कहा कि आइंदा 4 से 5 माह में नताइज मुस्बत आए तो इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। इजलास में वजीर दाखिला एजाज शाह, वजीर तालीम शफकत महमूद, मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शिरकत की, जबकि सूबाई वज़राए तालीम व सेक्रेटरीज बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। इजलास में स्कूल खोलने के दूसरे फेज से मुताल्लिका उमूर पर गौर किया गया, जिसके बाद NCOC ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल खोलने की इजाज़त देते हुए कहा कि 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 582 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 24 घंटों में मुल्क भर में 4 मरीजों ने दम तोड़ा। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से कुल अमवात 6424 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,06,886 है। अब तक 2,93,159 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि तमाम सरकारी और निजी स्कूल सिंध हुकूमत के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 28 सितंबर को 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस खोलने के पाबंद होंगे। सईद गनी ने बताया कि इस वक्त वो खुद भी सिंध के मुख्तलिफ अजला, जिनमें लाड़काना, कंबर शहदाद कोट समेत दीगर शामिल हैं, वहाँ का दौरा करके तालीमी इदारों की SOPs देख रहे हैं। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी करने का इंदिया दे दिया। LNG रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत रावलपिंडी में हुई। केस के ज़मनी रेफरेंस में नामजद अब्दुल्ला खाकाना बाजी भी अदालत में पेश हुए। 2 गैर मुल्की मुल्जिमान आज भी पेश नहीं हुए, जिस पर इन्हें दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। 9 साला लड़के ने गैरत के नाम पर मंसूबाबंदी के तहत फुप्पो को कत्ल कर दिया। 14 सितंबर को कंवल परवीन को मामू के बेटे की पैदाइश पर मैके बुलवाया गया, जहां इसके 9 साला भतीजे ने अचानक पिस्तौल उठाकर फायर करके कत्ल कर दिया। सरगोदा के नवाही गांव 104 जनूबी की रिहायशी कंवल परवीन ने 10 बरस कबल पसंद की शादी की थी। कंवल परवीन के अहले खाना को इस तरह शादी करना पसंद न था, जिसके बाइस वो नाराज थे। कत्ल करने और कत्ल की तरबियत देने वाले दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि वजीर आजम ने नजरअंदाज किए गए इलाकों पर तवज्जो देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 18 बॉर्डर मार्केट्स में से 3 को पायलट प्रोजेक्ट के लिए मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने कहा कि बॉर्डर मार्केट्स के क़याम से मुकामी मईशतें तेज होंगी। बॉर्डर मार्केट्स के क़याम से स्मगलिंग की रोकथाम, पड़ोसियों से तिजारत बढ़ेगी। ऐवान सदर में चीन के सफ़ीर याओ जिंग को अवार्ड देने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी काबीना के अरकान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने चीन के सफ़ीर याओ जिंग को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर याओ जिंग ने अलविदाई मुलाकात की थी, जिसमें वज़ीर आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में चीनी सफ़ीर के किरदार को सराहा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल से मिडिल क्लासेस खोलने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकई का कहना है कि SOPs के इंतजामात से मुतमईन हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत और तालीम दोनों का ख्याल महकमा तालीम की जिम्मेदारी है। दही इलाकों के स्कूलों के लिए SOPs को मुख्तलिफ बनाया गया है। शहराम तरकई का मजीद कहना था कि 3200 सरकारी मिडिल स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ कल से शुरू होंगी। PIA ने सऊदी अरब के लिए मजीद परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान ने बताया है कि सऊदी हुक्काम की जानिब से सिर्फ 13 परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। इन परवाज़ों से इन अफराद को फौकियत दी जाएगी जिनके अकामे की मुद्दत 25 सितंबर 2020 को ख़त्म हो रही है। तर्जुमान PIA ने मजीद बताया कि बुकिंग कराने वालों के रश में इजाफा हो रहा है। PIA इंतजामिया सऊदी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप के लिए 90 लाख रुपए की इनामी रकम मुकर्रर करने का ऐलान किया है। मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले बेहतरीन खिलाड़ी 30 सितंबर से मुल्तान में पड़ाव डालेंगे। नेशनल T20 कप का पहला मरहला 6 अक्टूबर तक मुल्तान में मुकम्मल होगा, जबकि दूसरा मरहला 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। PCB की जानिब से विनर के लिए 50 लाख, रनर अप के लिए 25 लाख, टॉप परफॉर्मर के लिए 1 लाख, मैन ऑफ द मैच के लिए 25,000, मैन ऑफ द फाइनल के लिए 35,000 का ऐलान किया गया है। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव जारी है। जापान के नकाई इंडेक्स में 31 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, जबकि हांगकांग का हिंग सेंग इंडेक्स 124 पॉइंट गिर गया। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 13 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए की कमी वाक़ हुई है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान रहा। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 200 रुपए कमी के बाद मुल्क में 1 तोला सोने की कदर 1,14,700 रुपए हो गई। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान को मुल्क के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी बेहद पसंद किया जाता है। माहिरा के फॉलोअर्स में अब भारतीय अदाकार ऋतिक रोशन भी शामिल हो गए हैं। ऋतिक ने हाल ही में फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर माहिरा को फॉलो करना शुरू किया है। बॉलीवुड स्टार के अपने इंस्टा अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 32 मिलियन से ज़ायद है। ताहम वो खुद सिर्फ 170 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जिनमें अब माहिरा भी शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।